आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, पाखंड नदी से निकाल पाए आप सुप्रीम कोर्ट की माफ कीजिएगा, आप हाई कोर्ट की एडवोकेट हैं, इलाहाबाद में बैठती हैं, लेकिन इस तरह के केस जब आते हैं तो उनमें कहाँ कमियां पाई जाती है, कहाँ गलतियां पाई जाती है? लोग पीटते हैं, इसमें सबसे लोग पीटते हैं, लूटते हैं, कंप्लेंट करते हैं, फिर बाद में कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। देखिए, लुटते हैं, पिटते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, क्योंकि इनके साथ कोई खड़ा होने वाला नहीं है, इनके साथ FIR लिखवाने वाला कोई नहीं है, इनके पास मुकदमे के पैसे नहीं है। इन्हें कोई मार पीट के चला जाता है, उसके बाद घर जाके समझौता करने के लिए कहता है अपना समाज में जाता नहीं, उनका हालचाल नहीं पूछता है। किसी घर में मर्डर हो जाए, किसी लड़की का रेप हो जाए, किसी का सामूहिक बलात्कार हो जाए, हर आदमी अपनी जाति या ग्रुप देखता है। वाल्मीकि समाज की लड़की के साथ वाल्मीकि जाएंगे, लड़की समाज की लड़की के साथ तो कोई नहीं जाएंगे। तो वैसे ही एक दूसरे की महिलाओं के साथ है कि महिलाओं का तो ऐसा वर्ग है जो दलित और शूद्रों से भी ज्यादा हमेशा से प्रताड़ित रहा है, इनका हमेशा से पतन होता रहा है। वो चाहे आज गवर्नमेंट अधिकारी हैं, पुलिस कांस्टेबल हैं, दरोगा हैं, CU हैं, कई ऐसे आप वीडियो देख लेंगे जिन्होंने बता दिए कि हमारे सीनियर हमारा शोषण कर रहे हैं। आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, अपने मूल अधिकारों का नहीं रक्षा कर पा रही हैं, तो सोचिए महिलाओं की दशा और दिशा क्या है। कल बीजेपी की एक नेता को अरेस्ट किया गया है, उसने अपने बॉयफ्रेंड और उसके दोस्तों के साथ अपनी ही 13 वर्षीय बेटी के साथ रेप करा दिया। देखिए, ये ये घटनाक्रम नहीं, ये इसलिए हुआ है क्योंकि आपके पास वो नेता परिवार से संपन्न, ऐसी क्या उसको व्यवस्था थी जो उसने अपनी नाबालिग बेटी का रेप करा दिया? देखिए, इस जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ठीक है, इनके व्यक्तिगत मुद्दे हैं, इनके कुछ व्यक्तिगत मुद्दे हैं जो पर्सनल, जो समाज दुनिया से अलग है, ठीक है। ये अपने निजी स्वार्थ टिकट के लिए, कहीं किसी चीज के लिए, भाजपा सरकार के कितने नेता हैं, कितने सारे नेता हैं, भाजपा सरकार के कितने सारे नेता हैं, उनके रोज कांड सामने आ रहे हैं। ऐसे भाजपा सरकार में कोई भी ऐसा मंत्री, कैबिनेट मंत्री, विधायक, सांसद, पार्षद, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो रोड पर आकर इसको बहिष्कृत कर दे। जब पार्टी ही बढ़ावा देगी बलात्कारियों को, रेपिस्टों को, उन्हें टिकट देगी, उनको आगे बढ़ाएगी, तो आम जनता क्या कर लेगी? आप पैसे के दम पर ही आए हैं और पैसे के दम पर ही आप शासन करेंगे। कांशीराम जी ने कहा था कि जब तक आप बेकाऊ नेता, बेकाऊ जनता रहेगी, तब तक आप ईमानदार नेता आप कभी पा नहीं पाएंगे। आप कहीं भी चले जाइए। अगर आपके साथ अन्याय होगा तो क्या आप भी अन्याय करेंगे? देखिए, अभी आप लोगों ने एटा के अंदर कलश यात्रा निकल रही थी, रोक दी भगवान की यात्रा। देखिए, भगवान से डरने की जरूरत नहीं है। श्राप दे देंगे भगवान? कोई भगवान किसी को श्राप नहीं देता है। आज तक अगर श्राप दिया होता, श्राप का कोई भी मतलब रोल होता तो ये भारत देश होता ही नहीं, कभी कोई दूसरा धर्म जन्म लेता ही नहीं। कभी बुद्धिस्ट नहीं बन पाते हम लोग, बुद्धि का ज्ञान हमारा नहीं होता, शिक्षा नहीं करते हम, वैज्ञानिक नहीं बनते, कभी कुछ नहीं बन पाते, डॉक्टर, इंजीनियर सब कभी नहीं बन पाते, ठीक है। कोई भी भगवान, कोई भी माँ बाप, हम कह रहे कोई भी माँ बाप होंगे वो अपने हिंसा अपनाओगे अब आप लोग? नहीं, हिंसा करेंगे आप लोग? देश का माहौल खराब करेंगे? देश का माहौल कौन खराब कर रहा है और कौन नहीं खराब कर रहा है, सब लोग सब देख रहे हैं। भाजपा सरकार में लोगों को किसने क्या सिखाया वो सबको पता है। हिंदू मुस्लिम की लड़ाई भाजपा सरकार में सबसे ज्यादा है। बेटी बचाओ कर रही है भाजपा सरकार, वो खुद की बेटी नहीं बचा पा रही है, वो खुद की बेटी नहीं बचा पा रहे हैं, वो खुद नहीं बच पा रहे हैं, वो खुद मानसिक दहलीज पर है। जो महिलाओं के प्रति इतना सम्मान है, घर सिंदूर भेज रहे। अरे वो सिंदूर भेज रहे हैं क्योंकि उन्हें सिंदूर का महत्व ही नहीं पता है, वो गुलामी का संदेश है। उन्हें पता है कि महिलाओं की भावनाओं को कहाँ से ठगा जा सकता है। जब आपको पता है उनके जीवन में सिंदूर का बहुत ही महत्व है, तो सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी को अपनी पत्नी के सिंदूर भेजना चाहिए, जो कि उनको ऐसे ही घुमा रहे हैं बिना सिंदूर के। तो ऐसी कई महिलाएं भाजपा की हैं जो कई प्रकार की सिंदूर लगाती हैं। सिंदूरों की भी वैरायटी है अपने अपने देश में, अपने अपने राज्य में। कोई लाल लगा रहा है, कोई पीला लगा रहा है, कोई नीला लगा रहा है। भाजपा पहले सेटिस्फाइड करेगी लाल सही है कि पीला सही है। के इतिहास के सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री हैं मोदी जी। ये आप लोगों का कहना है, नहीं आप गूगल पे सर्च करिए तो आपको पता चलेगा कि भारत देश के प्रधानमंत्री का कैसा है। पूरे विश्व में उनके नाम का डंका सिर्फ मोदी मीडिया गुलाम लोग ही बजा रहे हैं और कोई नहीं बजा रहा है। उनके कहती थाली और चम्मच बजने लगती है पूरे देश। थाली और चम्मच से कुछ नहीं होता। आज लोगों के सामने उदाहरण है, आज हर इंसान को उदाहरण है कि थाली और ताली से कुछ ना कल हुआ था ना आज हुआ है। जब तक आप उठोगे, सुबह उठोगे, कमाओगे, खाओगे, अपने बच्चों के लिए पैसे लेकर आओगे, तभी आप अपने बच्चों को पढ़ा पाओगे, तभी आप अपनी पत्नी को शॉपिंग करा पाओगे, तभी आप शिक्षा की ओर आगे बढ़ पाओगे, तभी आप डॉक्टर इंजीनियर अपने बच्चों को पढ़ा सकते हो। ताली और थाली से आप डॉक्टर इंजीनियर नहीं बना सकते हो। अगर ऐसा था और इतना ही पूजा पाठ में दम था तो आपको किसी भी बच्चों को कॉपी, किताब, ग्रंथ लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हाथ जोड़ के खड़े हो जाते और इंजीनियर, डॉक्टर बन जाते, बात खत्म।
आरएसएस की टीम पीछे पड़ जाएगी आपके इतना खुल के बोलोगे तो? देखिए, आरएसएस की टीम हो चाहे कोई भी टीम हो, सत्य को कोई नहीं छिपा पाया है, क्योंकि सत्य की अपनी एक धारणा होती है। हम नहीं कहते कि हमारे वो पीछे पड़ जाएंगे तो हमारा कुछ बिगाड़ लेंगे। बाबा साहब जैसे लोगों का उस समय में कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो इस समय में कैसे बिगाड़ लेंगे? जेल जाओगी, मीनाचार्य को जेल डाला है। देखिए, जेल में डाला है मीनाचार्य जी को। जो सत्य की लड़ाई लड़ेगा वो जेल जाएगा ही। जेल से ही संसद तक का रास्ता है। जेल कोई बुरी जगह नहीं है। हमारे लोग हमेशा से जाते रहे हैं, और जो अच्छाई और सच्चाई लड़ाई लड़ता है वो अकेला ही रह जाता है। ठीक है। और जो सार्थक, जो समर्थक, जो आज वो मीनाचार्य जी जो एक संघर्ष झेल रहे हैं, वो संघर्ष झेलने के लिए दमखम होना चाहिए। उनके पास दमखम था, इसलिए वो झेल रहे हैं। आपके लोग घर में बैठ के टीवी देख रहे हैं, टीवी इसलिए देख रहे हैं, उन्हें संघर्ष नहीं पता है। जिससे थाली में बरस की चीजें मिल गई हों, आसानी चीजें मिल गई हों, उन्हें संघर्ष न करना पड़ा, रोडों पे दौड़ना न पड़ा हो। उन्हें नहीं पता है कि रेलवे स्टेशन पे आप टिकट नहीं ले सकते थे, आप सीट पे नहीं बैठ सकते थे, आप कपड़े अच्छे नहीं पहन सकते थे। उन्हें पता ही नहीं, और पता भी है तो उस चीज को रियलाइजेशन ही नहीं कर पाते, क्योंकि आपका स्वविवेक काम नहीं करेगा। जब आपके अंदर आत्मा काम नहीं करेगी, तब तक आप ऐसे ही निर्जीवों वाले काम करेंगे। और जब आपके अंदर आत्मा काम करेगी तो आप सजीवों वाले काम करेंगे, और सकारात्मकता से एक देश को एक नई नीति, नई शिक्षा नीति देंगे। आप समझ लीजिए, जिला जालौन से फूलन देवी आती थी, जिला जालौन से फूलन देवी आती थी, और अत्याचार इतना बढ़ा कि उन्होंने 22 छात्रों की हत्या करवा दी थी, और उसके बाद विधायक बनी, सांसद बनी। अगर वो भी डरती रहती जेल जाने के लिए, अगर वो आत्महत्या कर लेती, सुसाइड कर लेती, तो आज वो हमारे लिए उदाहरण नहीं होती। इतने अत्याचार होने के बावजूद भी सरकार उन्हीं की बन रही है। सरकार उनकी इसलिए बन रही है क्योंकि हमें एकता नहीं है। हम बिना पढ़े लिखे व्यक्ति को वोट देते हैं, हमें अभी पढ़े लिखे लोगों को मौका ही नहीं देते हैं। जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास 4 लोग नहीं है, जिनके पास 4 राजनेता नहीं जाते, उन्हें कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टी सपोर्ट ही नहीं करती है। इसीलिए हमारी सरकार नहीं बन पा रही है। सरकार, हर व्यक्ति हर घर में नेता बनना चाहता है, हर व्यक्ति हर घर में नेता नहीं बन सकता। जो नेता एक अपने आप में परिपूर्ण होता है, नेता एक व्यवस्थापक होता है, उसे पता होता है कि अपने समाज को किस दिशा में ले जाना है, किस दृष्टिकोण से ले जाना है, वही नेता होता है। हर एक व्यक्ति नेता नहीं है। इस समय अगर नेता ही होता तो हमारा समाज घर में नहीं जा रहा होता।